तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंट्स सेक्टर के बारे में। और पेंट सेक्टर में क्यों भविष्य में देखिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इंडस्ट्री लेवल सेक्टर लेवल डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाला हूं। क्यों यहाँ पर देखिए पास्ट में भी पैसा बना है और भविष्य में भी बनता नजर आएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी यहाँ पर कंपनीज हैं, कहाँ पर निवेश करना है, टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स है, नंबर 2 प्लेयर के रिगार्डिंग आज एक बड़ी खबर है, उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो जब मैं पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करता हूं पेंट्स एंड कोटिंग्स में, तो इंडिया का दोस्तों अभी देखिए पर कैपिटा कंजम्पशन 4.1 केजी है। हालांकि ये जो डेटा है 2019 का है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बढ़ गया हो, लेकिन अभी भी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ग्लोबल इकोनॉमीज में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में, एशिया पैसिफिक रीजन में, वो अभी भी इंडिया से कई ज़्यादा है। अगर एशिया पैसिफिक की बात करें, एवरेज एवरेज कंजम्पशन जो है 4.7 केजी है। डेवलप्ड नेशंस इन एशिया पैसिफिक हैव एन एवरेज कंजम्पशन ऑफ 9.77 केजी। अब इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है कितना बढ़ा है देखिए 2012 से। पहले 2.6 केजी था, अभी यहाँ पर 2019 में 4.1 हो चुका है। तो एवरेज 6.87% सीएजीआर से हमको एक ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। और अगर मैं भविष्य की बात करूँ तो देखिए इंडिया का जो अभी 2019 तक की बात करें तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन है 4.1 केजी है, लेकिन ग्लोबल एवरेज जो कंजम्पशन है वो दोस्तों 14 टू 15 केजी पर कैपिटा है। मतलब इंडिया से यहाँ पर चार, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन है डेवलप्ड इकोनॉमीज में। तो इंडिया देखिए एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है। तो यहाँ पर अगर पर कैपिटा कंजम्पशन जीडीपी ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर पेंट सेक्टर भी आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इट इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट पेनिट्रेशन इन इंडिया। रिजल्ट देखिए, जीडीपी इंडस्ट्रियल सेक्टर एडेड बाय इम्पेटस इन इंफ्रा expected to drive GDP growth, resulting in increased consumption of coatings, increased GDP per capita, and a growing middle class population expected to raise the per capita paint consumption by 30 to 40%। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो ट्रिगर्स हैं, डेफिनेटली पेंट सेक्टर के लिए दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव है। और इसीलिए यहाँ पर पास्ट में भी देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग हमको होती हुई देखने को मिली, और हो सकता है भविष्य में भी हमको कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग होती हुई देखने को मिले। अब यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है वो दो ही कंपनीज का है, आपको पता है, एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स। अब यहाँ पर हम एक बार रीजन वाइज मार्केट शेयर देखते हैं। तो देखिए नॉर्थ में सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो एशियन पेंट्स का है। उसके बाद जो यहाँ पर जो मार्केट शेयर है वो कंसाई नेरोलैक का है। बर्जर पेंट्स का 14% है। कंसाई नेरोलैक का जो ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू आता है वो इंडस्ट्रियल पेंट से आता है। एशियन पेंट की बात करें, ईस्ट में 32% मार्केट शेयर है, बर्जर पेंट सेकंड नंबर पे है 30%। वेस्ट में एशियन पेंट्स 33%, बर्जर पेंट 26%। साउथ में एशियन पेंट्स 41%, बर्जर पेंट 38%। तो आप देखिए ईस्ट साउथ और वेस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट में एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स यहाँ पर मार्केट लीडर हैं। और कंसिस्टेंटली सिंस इंसेप्शन ये दोनों ही यहाँ पर मार्केट लीडर हैं। ज़्यादा इन्होंने मार्केट शेयर यहाँ पर गवाया नहीं है, कंसिस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जो R&D कैपेबिलिटीज़ हैं इन दोनों कंपनीज़ की, जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं, वो दोनों ही बहुत लाजवाब है। और इसीलिए ये दोनों ही कंपनीज़ में आपको मैं जो है रिकमेंडेशन करता हूँ कि अगर आपको पेंट में निवेश करना ही है तो आप इन दोनों कंपनीज में सीमित रह सकते हैं। और क्यों यहाँ पर देखिए अपॉर्चुनिटी साइज क्यों बड़ा है, देखिए आप सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग है। और क्यों यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, ग्रासिम क्यों एंट्री ले रहा है, क्यों यहाँ पर JSW पेंट आया है, क्यों यहाँ पर एस्ट्रल पेंट में आ रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हर कोई ग्रो हो सकता है, बड़े प्लेयर्स और बड़े होते हुए नजर आएंगे और छोटे प्लेयर्स भी यहाँ पर अपने हिसाब से ग्रो होते रहेंगे। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर सेक्टर अगर ग्रो होगा तो यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी आराम से ग्रो होंगे, और जो छोटे प्लेयर्स हैं वो भी धीरे धीरे ग्रो हो सकते हैं। चलिए ये तो होगी बात। अब यहाँ पर दोस्तों हम बर्जर पेंट्स की बात करेंगे। बर्जर पेंट्स के आज देखिए नंबर आए हैं, तो चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर टॉप लाइन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो पिछले साल ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का रेवेन्यू था जून क्वार्टर में, अब की बार हो चुका है यहाँ पर ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का। तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 50% से भी ज़्यादा ग्रो हुआ है। एंड सीक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सीक्वेंशियल बेसिस पे भी 25% के आसपास टॉप लाइन ग्रो हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए डिमांड काफ़ी शानदार है, और इसीलिए यहाँ पर ये कंपनीज इतना ग्रो कर पा रही हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट अगर हम देखें तो 140 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 253 करोड़ का। तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी ईयर ऑन ईयर अराउंड 75% से ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी अगर आप देखें तो 15% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलती है।
बावजूद आप देखिए कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन स्टिल यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की है बर्जर पेंट ने, एंड इट शोज़ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एग्जीक्यूशन, और थोड़ी बहुत इन्वेंट्री यहाँ पर इनकी अभी भी जो है इंक्रीज होती हुई देखने को मिल ही रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा इन्वेंट्री इन्होंने यहाँ पर कम की है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल टॉप लाइन बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ है। अगर हम यहाँ पर देखें मार्जिन्स को, तो मार्जिन्स कितने रहे हैं, तो यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है स्क्रीनर में, लेकिन वैसे ही अगर मैं बताऊँ आपको तो मार्जिन्स इन्होंने दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर मार्जिन्स को ग्रो किया है। सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से टॉप लाइन जो है यहाँ पर और एक्सपेंस और बॉटम लाइन के हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप मान के चलिए कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर मार्जिन्स बढ़े हैं। सिक्वेंशियल बेसिस पे 1-2% की यहाँ पर हो सकता है गिरावट देखने को मिली हो। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, देखिए बर्जर पेंट्स में क्यों आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, और बर्जर पेंट्स की बात करें तो ये कंपनी के पास भी ज़बरदस्त नेटवर्क है। कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं इनके पास जहाँ पर इसकी मार्केट लीडरशिप है, जैसे कि बर्जर का जो प्रोटेक्शन वाला बिजनेस है वहाँ पर ये मार्केट लीडर है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है, जहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ को ये केटर करते हैं, जैसे कि रेलवेज, मेट्रो, ठीक है, स्टील प्लांट्स हो गए, या फिर रिफाइनरी के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज की बात, इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर उनको ये केटर कर रहे हैं। तो कई सारे प्रोडक्ट्स में, वाटर प्रूफिंग बिजनेस में भी ये अच्छा ग्रो हो रहे हैं। जो इनका एक बर्जर होम शील्ड वाला प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रो कर रहा है, हाई डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहा है, आई थिंक 30% के आसपास ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर ये कंपनी भी अच्छी है। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, देखिए एशियन पेंट्स और इसका कंपैरिजन करके बताऊँ तो देखिए आप लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो बर्जर पेंट्स ने एशियन पेंट्स से ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं। देखिए 34,000% के रिटर्न है बर्जर पेंट्स के, एशियन पेंट्स के हैं 27,000% के रिटर्न। अगर 5 साल की बात करें तब भी 5 साल में डेफिनेटली एशियन पेंट्स यहाँ पर बाजी मार रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखिए दोनों का सेम है। तो लॉन्ग टर्म में बर्जर पेंट्स ने ज़्यादा यहाँ पर जो है रिटर्न जो है बनाया है एशियन पेंट्स से, लेकिन दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं। तो आप इन दोनों ही कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। बाकी कंपनीज पीछे हैं, लेकिन ये दोनों का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों कंपनीज में हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन बर्जर पेंट्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो देखिए एक रिकवरी के संकेत हैं। ये कंसोलिडेशन जोन था, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। 50 जो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है उससे नीचे है। 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर जो है क्रॉस कर चुका है, एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो चुका है। हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो अभी भी ये जो स्टॉक है देखिए कभी अभी भी हमको 24% की करेक्शन पे मिल रहा है, तो आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। बाकी वैल्यूशन की बात भी करना ज़रूरी है, तो 77 के पी पे दोस्तों यहाँ पर लमसम लगाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर मैं हिस्टोरिकल पी की बात करूँ तो हिस्टोरिकल पी इसका 56 के आसपास आता है, तो अभी भी थोड़ा सा ऊपर जा चुका है अपने मीडियन पी से। तो आप यहाँ पर लमसम नहीं लगाने के बजाय एसआईपी कीजिए, बाय ऑन डिप्स यहाँ पर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। और क्यों यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न बनते हैं बर्जर पेंट से, क्योंकि मार्केट कैप जो है इसका छोटा है एशियन पेंट से, तो पेनिट्रेशन एशियन पेंट का बहुत ज़्यादा हो चुका है, बर्जर पेंट्स का अभी भी होना बाकी है। इंडस्ट्रियल पेंट्स में इसकी अच्छी पकड़ है, हालांकि डेकोरेटिव पेंट्स में एशियन पेंट्स की ज़्यादा पकड़ है। तो दोनों ही कंपनी अपने आप में लाजवाब है, तो आप दोनों में ही निवेश कर सकते हैं। बाकी नंबर्स तो हम सभी को पता है, काफ़ी लाजवाब नंबर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर देखिए दोस्तों आप एक कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक जो कंपनी होगी वो यहाँ पर एशियन पेंट्स ही होगी, अगर आप एक कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में निवेश कर सकते हैं तो आप दोनों में निवेश कर सकते हैं, बर्जर पेंट्स में भी निवेश कर सकते हैं और एशियन पेंट्स में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी यहाँ पर ग्रो होती हुई नजर आएगी। हालांकि कॉम्पिटिशन आ रहा है मार्केट में, लेकिन जिस प्रकार दोस्तों इन्होंने पिछले 25 सालों से यहाँ पर जो है मार्केट में एक लीडरशिप बना के रखी है, मुझे लगता है आगे भी ये लीडरशिप बना के रखेंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सप्लाई चेन मोट है। एशियन पेंट्स के पास तो बहुत ज़बरदस्त है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है गजब का है, बर्जर पेंट्स के पास भी R&D इनकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मतलब अक्रॉस इंडिया इन दोनों का जो है मार्केट शेयर देखिए काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिलता है। और अभी भी सिर्फ 5, मान के चलिए मोटा मोटा 5 kg पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमीज में 15 kg तक देखने को मिलता है। तो अभी भी यहाँ से मार्केट बहुत बड़ा है, तो इसीलिए पेंट सेक्टर में आगे भी पैसा बनता हुआ हमको देखने को आराम से मिल सकता है। तो पेंट सेक्टर में निवेश आप ज़रूर कर सकते हैं। बर्जर पेंट्स अभी हमको करेक्शन पे देखने को मिल रहा है, तो बर्जर पेंट्स में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन लमसम नहीं करना है, क्योंकि पी जो हाई है, हालांकि पी भी दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर हाई रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बिजनेस जो है
जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर अच्छी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में भी आराम से फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा। पेंट जो है एक रिकरिंग बिजनेस भी है, तो रिकरिंग रेवेन्यू तो है, साथ ही साथ जैसे जैसे मिडिल क्लास जो है हमारा ग्रो होगा, पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा तो पेंट की डिमांड भी हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी लगातार बढ़ेगी, गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो उन पे भी पेंट होगा, तो यहाँ पर भी डिमांड जनरेट होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, एशियन पेंट की एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, बर्जर पेंट्स की। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। सिर्फ नंबर देख के मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, मज़ा जब आएगा जब आपको बिजनेस मॉडल के बारे में पता हो, आपको पता हो कि आगे कैसे है जो सेक्टर है किस तरीके से ग्रो करेगा, क्या यहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन है। अगर पेंट सेक्टर की बात करें तो दूसरे सेक्टर की बात करें तो पूरे सेक्टर को पढ़िए, तब आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। कन्विक्शन बढ़ेगा तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप लंबे समय तक होल्ड करेंगे, और लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो तभी पैसा बनता है। और तभी देखिए, तभी आप इन 1000% जो है, मतलब 34,000%, 27,000% रिटर्न, और हो सकता है यहाँ पर कोई कोई कंपनीज में आपको 1,00,000% रिटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल जाए। तो जब पता होगा बिजनेस के बारे में तभी दोस्तों ये रिटर्न बनेंगे, नहीं तो कभी नहीं बन पाएंगे ये रिटर्न। तो आप ये एक बात जो है, एक थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बात है, ये भी आप समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।